हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है जीवों में जनन। लेसन जो हमारा है वो है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस लेसन में हमने शुरुआत में जनन का प्रकार पढ़ा कि जनन जो है क्या होता है। जनन के प्रकार में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमने इसके प्रकार पढ़े। इसमें हमने पढ़ा अभ्यजनता और कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा जड़ों से भी नया पौधा बन सकता है और तनों से भी बन सकता है। तो तनों में हमने भूमिगत तने के प्रकार पढ़े थे, यानी जमीन के अंदर जो तने का भाग है वो किस प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। तो भूमिगत के बाद जो दूसरा रूपांतरण आता है वो आता है अर्धवायवीय तना। यानी ये जो तना है ये भूमि के समीप रहता है, यानी भूमि या जल की सतह पर, यानी भूमि या जल की सतह पर या तो उसकी सतह के जस्ट ऊपर होता है या सतह के जस्ट नीचे होता है। और वो किस प्रकार से रूपांतरित होकर भोजन संचित करके कायिक जनन करता है वो हम देखते हैं। तो ये जो अर्धवायवीय तना है इसके चार प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला ऊपरी भूस्तारी, दूसरा अंतर्भूस्तारी, भूस्तारी, और चौथा है भूस्तारी। तो ऊपरी भूस्तारी जो है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है भूमि की सतह, ये हो गई भूमि की सतह, ठीक है, ये भूमि की सतह है। तो सतह के ऊपर जो तना होता है पौधे का, मुख्य तना जो है वो सतह के ऊपर इस तरह से रेंगता हुआ वृद्धि करता है। यानी ये तना है, ये जो तना है ये भूमि की सतह के ऊपर रेंगता हुआ वृद्धि करता है। और जहां से भूमि को स्पर्श करता है वहां से नीचे की तरफ तो निकल आती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की तरफ निकलती हैं अपस्थानिक कलिकाएं, जो वृद्धि करके बाद में शाखाओं में बदल जाती हैं और ये छोटा सा पौधा बन चुका है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ ये क्या है, कलिकाओं से क्या बन गई, शाखाएं बन गई। और ये शाखाएं जो है वृद्धि करके, अगर ये सपोज करें यहाँ से मुख्य तना टूट जाए, अलग हो जाए, तो ये जो कलिका थी ये एक नया पौधा बना सकती है। क्या बना सकती है, नया पौधा। तो इसको बोलेंगे ऊपरी भूस्तारी। और इसका जो उदाहरण है वो है दूब घास। दूब घास, जो घास अपन लॉन में देखते हैं लगती उगती है, तो दूब घास वो है, वो इसका उदाहरण है, ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा देखें, अंतर भूस्तारी क्या कहता है। यहाँ पर भी भूमि की सतह है, ये क्या है, ये भूमि की सतह है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ तना भूमि की सतह के ऊपर था, यहाँ भूमि की सतह के नीचे होता है मुख्य तना। ये मुख्य तना भूमि की
सतह के नीचे रेंगता हुआ वृद्धि करता है, नीचे की तरफ वही अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और ऊपर की तरफ ये कलिकाएं निकलती हैं जो बाद में शाखाओं में बदल जाती हैं। इस तरह से इनसे शाखाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये टूटकर अलग हो जाए तो इस कलिका युक्त भाग से नया पौधा तैयार हो सकता है। तो ये अंत्यभूस्थारी प्रकार हो गया और इसका उदाहरण होता है पोदीना। पोदीना का जो मुख्य तना होता है वो जमीन के सतह के नीचे होता है। ये अर्धवायवीय रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। तीसरा भूस्थारी क्या कहता है कि ये भूमि की सतह है, इसमें मुख्य जो पौधा है वो इस तरह से भूमि की सतह से ऊपर होता है और इसकी जो शाखाएं हैं वो पहले तो हवा में वृद्धि करती है, हवा में ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन जब पर्याप्त ऊंचाई हो जाती है तो शाखा नीचे झुक जाती है और भूमि को स्पर्श कर लेती है, भूमि को स्पर्श करती है। यानी मुख्य तना पहले कहाँ रहता है? हवा में रहता है, लेकिन पर्याप्त ऊंचाई होने पर वो कहाँ झुक जाता है? नीचे। और किसको स्पर्श करता है? भूमि की सतह को। जहाँ से स्पर्श किया वहाँ से कलिकाएं निकली और जड़ें निकली और नया पौधा बना सकती है। अगर यहाँ से ये अलग हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा? नया पौधा बन सकता है। यानी कि ये है, इसमें अपस्थानिक जड़ें निकली नीचे, ऊपर कलिकाएं निकली और नया पौधा बना सकती है अगर ये कलिका मुख्य पौधे से अलग हो जाती है तो। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण हम लेते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है इसका उदाहरण है। तो ये हो गया भूस्थारी। चौथा जो प्रकार है भूस्थारी का, उसमें वो एक तरह का ऊपरी भूस्थारी होता है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ भूमि की सतह की जगह होती है जल की सतह। यानी ये पौधा कहाँ मिलता है? जल की सतह पर मिलता है। इसका ये मुख्य तना है जो जल की सतह पर रेंगता हुआ वृद्धि कर रहा है। ये मोटा और मासल होता है। ये तना कैसा होता है? मोटा और मासल होता है और इस तने को ही हम कहते हैं भूस्थारिका। यानी जो नाम पड़ा है भूस्थारिका इस तने के पर ही, इस तने के आधार पर ही पड़ा है। मोटा और मासल तना होता है। भूमि जल की सतह से जहाँ स्पर्श कर रहा है वहां से तो ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ जहां पर ये जल से बाहर निकला है वहां से विशिष्ट कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, और ये शाखाओं में बदल जाती है, शाखाएं हैं। यहाँ से अगर ये टूटकर अलग हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो कलिका है ये नया पौधा बना सकती है। ये है भूस्थारिका और इसका उदाहरण जो है वो है जलकुंभी। ठीक है, जिसको वाटर हायासिंथ या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। आइकोर्निया भी इसी को कहते हैं। इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सुंदर पौधा है और जलाशयों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको बाहर से, विदेशी पौधा है, विदेशों से इसको लाया गया बंगाल में जलाशयों को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ, इसने बहुत तेजी से कायिक जनन किया। कायिक जनन पाया जाता है इसमें, बहुत तेजी से, तीव्र गति से कायिक जनन किया, संपूर्ण जलाशय को ढक लिया। संपूर्ण जलाशय जब ढक जाता है इस पौधे से तो इसमें अंदर पानी में ना तो प्रकाश पहुंच पाता है और ना ही ऑक्सीजन। तो जो जलीय जीव जंतु हैं उनको ना तो ऑक्सीजन मिला ना प्रकाश मिला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। झीलें सड़ने लगी, प्रदूषित हो गई और इस प्रदूषित होने से चारों तरफ दुर्गंध का माहौल बन गया और झीलें प्रदूषित होने से बीमारियां फैलने लगी। इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने टॉपिक पढ़ा अर्धवायवीय तना,
यानी तने का प्रकार है अर्धवायवीय, भूमि या जल की सतह पर यह तना पाया जाता है और 4 प्रकार से रूपांतरित होकर नए पौधे का निर्माण कर सकता है। तो इसके साथ ही ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, आप भी जो समय है अभी अपन इसको पढ़ाई के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, समय बढ़ा दें पढ़ाई का, क्योंकि अभी समय की कोई हमारे पास कमी नहीं है। कम से कम 8-10 घंटे आपको घर पे स्टडी करना पड़ेगा। तो घरों में ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम।